अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है आरजू कादमी विद मेजर गौरव आर्या। और जो कंट्रोवर्सी चल रही है आमिर खान की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिव्यू। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास भी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। आप सभी सर को जानते हैं और अब उन्हें सुनते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मेजर साहब के एक आपके यहाँ चल रही है कंट्रोवर्सी, चल रही है आमिर खान को लेकर। और कहा जा रहा है कि जी पीके मूवी जो आई थी उसमें कई जगह पे उन्होंने कुछ इस किस्म के डायलॉग थे, सीन्स थे, जिससे कि हिंदू धर्म जो है उसपे लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब बायकॉट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसमें तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी रोल होता है, सेंसर बोर्ड का भी रोल होता है। तो सिर्फ एक्टर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। और साथ उससे पहले फिल्म ओ माय गॉड भी आई थी, उसी तरह की मूवी थी। तो क्या उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन आया था लोगों का? आरजू जी, रिएक्शन आया है लोगों का, और जो लोगों का कहना है, अ, ये जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर करा है, मैंने ये देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने शिव जी के बारे में कुछ गलत बात कही है तो हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम मार देंगे आपके परिवार को, खानदान को ऐसा कोई नहीं कह रहा। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तो डूब गई। 200 करोड़ की फिल्म थी, खत्म हो गई फिल्म, बिल्कुल खत्म हो गई। आई थिंक 50-60 करोड़ कमाए हैं। मैसिव लॉस, मैसिव लॉस। तो ये एक किस्म का पब्लिक रिएक्शन है। और लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, बट मुझे लगता है कि जब तक कोई रिएक्शन नॉन वायलेंट हो, राइट, तो हमें उसके बारे में ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। देर इज नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस। कोई ये नहीं कह रहा है कि चलो आमिर खान या अक्षय कुमार के घर पे पत्थर फेंकते हैं, या कोई उनको थ्रेटन तो नहीं कर रहा है। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम उनकी फिल्में नहीं देखेंगे, और मुझे लगता है लोगों का हक है अगर वो फिल्में ना देखें। अगर पीके में ऐसा कुछ है जो शिवजी के खिलाफ है, तो क्योंकि ना, मैं आपको बताता हूँ, हर एक धर्म में, हर एक मजहब में, हर एक पंथ में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि गलत होती हैं, राइट। हिंदुज्म में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, सिखिज्म में भी हैं, जो ईसाई हैं उनमें भी हैं, सब में हैं। लोगों का ये कहना है कि, इनका ये कहना नहीं है कि आपने और इसमें तो कोई बुरी चीज भी तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग पे, तो बोला कि साहब ये दूध आप क्यों चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, राइट, है ना। अब कोई ये कहे कि साहब आप बकरीद पे इतने सारे लाखों करोड़ों जानवरों को क्यों ज़िबा करते हैं, आप क्यों करते हैं। एक्चुअली इस्लाम की रूह क्या कहती है? लेट अस गो टू द कोर ऑफ इस्लाम। इस्लाम की रूह क्या कहती है? जो हम कहते हैं कि अल्लाह के कहने पे अपना बेटा कुर्बान करा, फिर उसको एक दुम्बे में बदल दिया, एक एक भेड़ में बदल दिया, क्योंकि जो इम्तिहान अल्लाह लेना चाह रहे थे वो इम्तिहान में वो पास हो गए कि हाँ ठीक है कि आपका हुक्म था, और क्योंकि आपका हुक्म था मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यही स्टोरी है ना। जी। तो उन्होंने अपनी जो थी, जो फेथ था अपना, वो अपने फेथ पे बने रहे, और अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो पूरा हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग थी जो पूरी हो गई। अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना गलत होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट एक बात थी, एक दो उसके बीच में, एक उनके बीच में और उनके बीच में, कि बोला कि हाँ ठीक है, हमने उसको कर दिया। अब लोगों का यह कहना है कि साहब आप जो अपनी दिल के करीब चीज है, आप उसकी कुर्बानी क्यों नहीं देते? ये लोग कहते हैं जो आपके दिल के करीब है। अगर आप कुरान की रूह या जो
इस्लाम की रूह पे जाते हैं तो वहां पर तो ये कहा गया है कि जो आपके बहुत करीब हो, तो अगर कोई ऐसी बुराई है आपके दिल में, ठीक है, मैंने आज तक किसी मुसलमान को ये नहीं बोला कि मैं शराब पीता हूं, इस ईद में मैं उस बुरी लत की कुर्बानी दूंगा, या मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं उस ड्रग्स की कुर्बानी दूंगा, आज के बाद मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करता हूं, मैं आज से उनके लिए अच्छा बर्ताव करूंगा, राइट? या फिर आप गए बाजार, आपने एक बकरा खरीदा, आपने बकरे की गर्दन काट दी, आपकी मर्जी है, आपका हक है, आप 100 बकरों की गर्दन काटिए। लोगों का ये कहना है कि आप ये भी तो दिखाइए ना, आपको 1 लीटर दूध नाली में जा रहा है, आपको वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1 लीटर दूध, और लाखों करोड़ों जानवर, बेगुनाह जानवर जो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको आप जिबा कर देते हैं और खून से, वही नालियां आप खून से भर देते हैं, और लाखों करोड़ों की तादाद में आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही देख लीजिए, बाहर दुनिया में जाइए तो कई दसियों करोड़ में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में करोड़ों जानवरों की को जिबा करा जाता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है। तो इसके बारे में भी एक फिल्म बननी चाहिए, राइट? इसके बारे में एक फिल्म, हाँ, पर इसके बारे में किसी को फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं है, इसके बारे में कोई फिल्म बनाएगा नहीं। और जो हमारे फिल्म स्टार्स ये कहते हैं ना, जो हमारे फिल्म स्टार्स कहते हैं कि पीटा के लिए बड़े वो हैं कि यू नो, कि पीटा के लिए, यू नो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो पीटा है, बड़ी वर्ल्ड वाइड बॉडी है, बड़ी फेमस, मशहूर, तो जो पीटा की एड्स में भी आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जानवरों के लिए आपको, आपका दिल उनके लिए भी धड़कना चाहिए, आखिर वो भी जिंदा हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनको भी दर्द होता है, जो पीटा के लिए करते हैं वही कहते हैं कि एंजॉयिंग अ प्लेट ऑफ डिलिशियस मटन बिरयानी। तो मुझे देखिए, जानवर फिर जानवर होता है, वो कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, वो बकरी हो, मुर्गी हो, डर तो सबको होता है, राइट? तो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है, ये लोग मुनाफिक हैं, ये लोग ना, ये कभी एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं, ये खान साहब जैसे यू टर्न लेते हैं ये लोग। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब, भारत में ये सब बातें कही जा रही हैं, ये इसके पीछे एक ब्रीफ बैकग्राउंड है अर्जुन जी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि उसके बाद तो ये कहा जाएगा कि जी ये तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कि क्योंकि वो मुस्लिम है इस वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ये इल्जाम नहीं आएगा इंडिया पे? अब मुझे पता नहीं अर्जुन जी, कि हो सकता है इल्जाम आए ना आए, आई एम नॉट श्योर, बट इतना तो जरूर है कि अब ये बात काफी लोगों ने बोलना शुरू कर दी है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम अगर शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं वो गलत है, अगर आपको लगता है वो गलत है, तो आप उसको जरूर, उसके ऊपर फिल्म बनाइए, लेकिन फिर एक और फिल्म ओ माय गॉड पार्ट 2 बननी चाहिए, जिसमें टोटल फोकस ये होना चाहिए कि जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उसके ऊपर भी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहां पे लड़ाई ये नहीं है कि हिंदू धर्म की कुछ चीजें आप दिखाइए, इस्लामिक धर्म की कुछ चीजें दिखाइए, यहां पे ये लड़ाई है कि सबको बराबर दिखाइए, राइट? और मैं ये नहीं कह रहा कि ओ माय गॉड का डायरेक्टर मुस्लिम था कि हिंदू था, मैं वहां पे नहीं जा रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यू नो कोई और, जैसे फिल्म में पीके उसका डायरेक्टर हिंदू था कि मुस्लिम था, मैं उधर भी नहीं जा रहा। ये एक लोगों के बीच में एक बात आती है कि सबको बराबर ट्रीट आप करना चाहिए, अगर आप हमारे मजहब के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो फिर आप मुस्लिम्स के बारे में भी बोलिए, औरों के बारे में भी बराबर उतनी ही जोर शोर से बोलिए, या उतनी जोर शोर से नहीं बोलते, अगर हमारे ऊपर आप 10 तनकीद करते हैं तो 2-3 दूसरों के बारे में भी करिए, है ना? बिल्कुल, उसमें वो जो दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि वो भी नहीं होना चाहिए, वो नहीं, भी दरगाह के ऊपर देखिए, दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाना तो उससे किसी को नुकसान नहीं है, आप दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाइए, कंबल चढ़ाइए, रजाई चढ़ाइए, वो आपका इंटरनल मैटर है, उसमें मैं तो नहीं जा रहा चढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि उसको तो जो कट्टर मुसलमान है दरगाह को भी एक बुरा मानते हैं, कि कहते हैं कि कब्रों के ऊपर ट्रेड और कॉमर्स नहीं होना चाहिए, है ना? आप उनके ऊपर आप टूरिज्म मत करें, वहां पर जाके सजदा ना करें, जो मुसलमान कब्रों के ऊपर वो कर रहा है तो कह रहे हैं वो शिर्क करता है, वो गलत करता है, वो
ये ऐसे तो काफिर करते हैं, मुसलमान नहीं करते। ये काफी मुस्लिम्स ने बोला भी है, और जो मानते हैं वो कहते हैं कि इस्लाम में इसके कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कोई भी चिश्ती हो, कोई भी औलिया हो, आप उसकी दरगाह के सामने सर नहीं झुका सकते। हाँ ठीक है, आप जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी कब्र पे जाइए, नमाज जनाजा पढ़िए, फूल लगाइए वहां पे, वो सब अलाउड है इस्लाम में। लेकिन सजदा करना, सजदा तो अल्लाह के सामने होता है। तो ये इसके पीछे एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये है आरजू जी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम खैर आगे बढ़ते हैं, ये बस अजीब सी न्यूज़ चल रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। लेकिन ये कि हम आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताइए गौरव जी कि एक ज़ाहिर है कि मुलाकात नहीं हुई है वहाँ ताशकंद में बिलावल भुट्टो और आपके फॉरेन मिनिस्टर की। बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद कोई हाथ-वाथ मिला लेंगे, कोई थोड़ा बहुत चाय-कॉफ़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ बात नहीं की जा सकती। क्योंकि जब से ये 370 हटी है, उन्होंने 2019 का हवाला दिया है। क्या कहेंगे आपके? फिर उसी तरफ जा रहा है, जो भी फॉरेन मिनिस्टर आता है हमारा, वो इसी किस्म की बात हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान में बात नहीं हो सकती। आरजू जी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि बात हो सकती कि नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान में खुद ही खान साहब खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। इमरान खान से पूछता है कि क्या भारत से बात होनी चाहिए? क्यों इमरान खान बताओ, क्या भारत से बात होनी चाहिए? तो इमरान खान दूसरे इमरान खान को बोलते हैं कि नहीं इमरान खान, जब तक 370 और 35 से नहीं हटेगा, हम भारत से वापस नहीं होगा, हम भारत से बात नहीं करेंगे। तो बिलावल बिलावल से पूछता है। इसमें इंडिया का कोई रोल है नहीं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अगले 10 साल तक ये घसीटे। पाकिस्तान को पूरी इसकी छूट है, खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन 370-35 से वापस नहीं आने वाला। तो अगर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आगे कभी भारत से बात नहीं करेगा, तो भारत तो खुद ही नहीं चाह रहा। अगर देखिए, अगर भारत चाहता कि पाकिस्तान उनसे बात करे तो भारत कोई पहल तो करता। ट्रैक 1, ट्रैक 2, लेटर, ईमेल, व्हाट्सएप, फोन कॉल, कुछ तो होता। हमने तो कुछ सुना नहीं मीडिया में, ना हमने सोशल मीडिया पे सुना कि भारत ने कोई भी एक फोन कॉल भी करा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना फिर इतना हल्ला हो अल्लाह किस चीज का है। भारत की तरफ से तो एक भी स्टेटमेंट नहीं गया है कि बात होनी चाहिए या नहीं होना। भारत तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। भारत तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रहा। अब ताशकंद में भी भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। भारत कहता है कि खित्ते में टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, भारत ने तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इट हैज नेवर टेकन द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो हम तो हमारी तरफ से तो पूरा एक 1000 फुट लंबी दीवार है, अब वो है। लेकिन सर, जैसे आपने टेररिज्म का कहा तो बिल्कुल उसी के हवाले से एक मैं भी आज देख रही थी एक न्यूज़ आर्टिकल, तो आपने भी यकीनन देखा होगा। उसमें कहा गया कि मनमोहन सिंह जी ने कोई साइन किया था, कोई एग्रीमेंट साइन किया था, और उसमें यही था उसके बाद 26/11 के बाद कि जी दोनों कंट्रीज जो है वो टेररिज्म भुगत रही हैं, दोनों ही परेशान है उससे। आप कहाँ तक एग्री करेंगे उनकी बात से? मुझे पता नहीं है डॉक्यूमेंट के बारे में आरजू जी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कि मनमोहन सिंह जी ने कोई डॉक्यूमेंट साइन करा। और ऐसा डॉक्यूमेंट कि दोनों ही मुल्क टेररिज्म से उलझ रहे हैं, इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट साइन क्यों करेगा? मुझे नहीं पता अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। बट अगर मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली है, और मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म्ड है, मुझे ऐसा पता है कि उन्होंने बोली है, लेकिन अगर बोली तमिलनाडु है। के आपके तमिलनाडु के जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने ये बात की है ना, मैंने मेरा ख्याल है आपको फॉरवर्ड किया था इस न्यूज़ को। हाँ, नहीं, तमिलनाडु के गवर्नर ने ये बोला है कि मनमोहन सिंह जी ने एक चीज साइन करी थी। वो तमिलनाडु के गवर्नर साहब है, उनका बयान है। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता उन्होंने साइन करी थी नहीं करी थी। गवर्नर साहब तमिलनाडु बोल रहे होंगे अपने लेवल पे, ठीक बोल रहे होंगे, मना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि उसने साइन करी। उन्होंने मनमोहन सिंह साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने साइन करी। लेकिन हाँ, जो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का 26/11 के बाद जो रिस्पॉन्स था, एक एयर चीफ मार्शल फाली मेजर रह चुके हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोला, इंडिया के एयर चीफ ने बोला था कि वी वर रेडी, और फाइटर जेट्स वर रेडी। हमें गवर्नमेंट ने बोला कि आप कुछ मत करिए इसके बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल दिया था हिट बैक करने का, उन्होंने मना कर दिया सरकार ने। तो इंडियन एयरफोर्स ने फिर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सरकार के नीचे है, ये मुझे लगता है कि ये डील, ये कोई कागज साइन करना, ये तो बहुत दूर की बात है। ऐसा सोचना भी बुजदिली है, ऐसा सोचना भी बुजदिली है। दूसरी चीज है कि ये जो अक्सर पाकिस्तान ये कहता है ना कि
हम भी टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। तो देखिए, तालिबान किसने पैदा करा है? ये तो पाकिस्तान ने पैदा करा है तालिबान। लश्कर का हेडक्वार्टर किधर है? मुरीदके में है, जो कि पाकिस्तान में है। जैश ए मोहम्मद आपका कहाँ है? बहावलपुर में है, ठीक है। आपका मुजफ्फराबाद में आपका ये हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। ये तो इंडिया की तरफ है ना, ये तो इंडिया की तरफ वो करते हैं। ये कहाँ के हैं? मालाकंद के हैं ना, ये आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। ये तो अभी अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये है तो पाकिस्तानी ना। तो पाकिस्तान एक टेरर ग्रुप शुरू करता है, उनको हथियार देता है, उनको पैसे देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, सोचता है उनको कंट्रोल कर लेगा, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। वही आतंकवादी पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारते हैं, फिर पाकिस्तान कहता है हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। अरे यार, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। आपके उसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आप समझ रही हैं? उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। उसमें पी मतलब पाकिस्तान है। फिर कह रहे हैं आप विक्टिम कैसे हो गए? आपकी जमीन से तो पैदा हुए हैं वो लोग, क्यों सर? आपको नहीं लगता कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और फिर जीती भी है? आपके तो बड़े अच्छे दोस्त ही दावा करते हैं, बचपन के दोस्त। नहीं, अब देखिए, मैं उनकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि अगर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने जीती है, तो पिछले 15 अगस्त से जब से तालिबान आया, तब से 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। उन लोगों ने मारे हैं जिनसे आप लोगों ने जंग जीत ली है, और 200 कोई छोटा फिगर नहीं होता। अब ये कैसी जीत है कि जिसमें आपके 200 बंदे मर गए? ये जीत मैं समझ नहीं पा रहा। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे कि ये कैसी जीत है। लेकिन मुझे एक चीज और, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या, आरजू काज़मी का, और वो बात कर रहे थे जो कंट्रोवर्सी चल रही है आमिर खान के खिलाफ, बल्कि वो आमिर खान के खिलाफ नहीं, जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं उनके खिलाफ चल रही है। और ये जो लोग इसको जितना भी डिनाई करते रहे, ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक आमिर खान के और उसकी मूवी के खिलाफ है, तो ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि ऐसी मूवीज़ जो इंडिया के हैं, और लोगों ने, परेश रावल की एक मूवी आई थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें तो थोड़ी चीज़ों को दिखाया गया है, यानी कि मज़हब के कुछ पार्ट हैं कि आप शिवलिंग पे दूध ना चढ़ाएं, आप ये किसी भूखे को दे दें। इस तरह की बातें तो हमारे इस्लाम में भी यहाँ पे लोग करते हैं कि आप मज़ार पे चादरें ना चढ़ाएं, उससे किसी जो जिसका नंगा है उसका तन ढांप दें। मूवी में ये भी दिखाया गया चादर का। हाँ, इस मूवी में भी वो पार्ट दिखाया गया, लेकिन हिंदू इस बात पे गुस्सा कर गए हैं कि उनके ज़्यादा की गई है और जो इस्लाम है उसके खिलाफ कम बात की गई है। तो लगता यही है कि इसमें ज़्यादातर ना टारगेट हिंदुओं को किया गया है, लेकिन इसके लिए आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, क्या आप सिर्फ एक आमिर खान के खिलाफ हैं, या कि उस पूरी फिल्म के बैकग्राउंड पे जो डायरेक्टर है जिसने ये फिल्म लिखी है और दूसरे प्रोड्यूसर जो हैं उनके भी खिलाफ आपने प्रोटेस्ट किया है? नहीं, आप एक सिर्फ आमिर खान के खिलाफ हैं, और उसका ताल्लुक क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से है इसलिए आप उसके खिलाफ हैं। आप शाहरुख खान के खिलाफ, उसने तो कोई ऐसी मूवी नहीं बनाई, लेकिन आप उसका भी बाइकआउट कर रहे हैं कि उसकी जो पठान मूवी कोई इस टाइप की आ रही है तो आप उसका बाइकआउट कर रहे हैं। आप बाइकआउट कर रहे हैं अपने ही देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों का, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आप जितना लोगों को शो करते हैं कि आप मिलजुल के रहते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन फिर आप उसको साबित भी करते हैं कि आपके अंदरूनी मामलात में बहुत सारे तज़ाद मौजूद हैं और उनको आप जारी रखे हुए हैं। आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना के रहते हैं हिंदू मुस्लिम की, सिर्फ यही वजह से कि आपको एक्सेप्ट ही नहीं है कि आप मुस्लिम लोगों के साथ चलें, उनको साथ लेके चलें। दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं जो आज तक कहते हैं कि हम अटूट अंग हैं, भारत के साथ हैं, भारत हमारा देश है, हम प्राउड टू बी ए इंडियन, तो प्राउड करना भी चाहिए, हर किसी को अपना देश प्यारा होता है, लेकिन अगर उनके साथ ही आप ये वाला सलूक करेंगे तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। और दूसरी तरफ बात कर रहे थे मेजर साहब, जो पाकिस्तान में
जो विक्टिम है कि हम खुद ही तालिबान को बनाते हैं, फिर वही अगर हमारे लोगों को मारते हैं तो हम विक्टिम किस तरह से हुए। देखिए, इनको बनाया गया या इनको इनके पीछे फंडिंग की गई वो मामलात बहुत पुराने थे, उनको सदियां बीत चुकी हैं। अब के ये मामलात है, ये लोग सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं और नाम इस्तेमाल करके लोगों को मारते हैं, और जिन लोगों को मारा जा रहा है वो आम शहरी होते हैं, और वो तो विक्टिम तो हैं पाकिस्तान। तो लेकिन इसके लिए वो आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे, वो अपने मामलात को खुद देख रहा है पाकिस्तान, और खुद देखता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके तमिलनाडु और दूसरे तीसरे मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से उनके बयानात भी आ रहे हैं, तो ये मामलात आपको भी देखने चाहिए, कहीं आपके यहाँ भी उसी तरह से टेरर ग्रुप पैदा ना होने शुरू हो जाए। क्योंकि ये अब फिज़ा जिस तरह से आप इसको लेके जाएंगे, पीछे धकेलेंगे लोगों को, ख़ास करके मुस्लिम लोगों को, तो फिर वो हिट बैक भी करेंगे। वो उसका हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा, आप कितनी देर तक उनको दबा सकते हैं, उनको इस तरह से इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर उनमें गमो गुस्सा चीज़ लाजमी चीज़ है। अब आज तक अगर मामला अगर अच्छे तरीके से चलते आ रहे हैं तो उनको चलता रहने दीजिए। ज़रूर आपने वो बाइकआउट करना है, ज़रूर आपने वो इस तरह से करना है। और दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं उसको पत्थर नहीं मारा गया, ये इन चीज़ों पे भी आप लोग आ जाएंगे। पत्थर मारना और ना मारना दूसरी, आपने लोगों के घरों को तोड़ा है, आपने लोगों को जाकर मारा है, और ये भी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड ही हैं कि आपने मुस्लिम लोगों के घरों को भी तोड़ा, उनके लोगों को मारा भी, और उनको पकड़ के बेरहमाना तशद्दुद किया गया पुलिस पे। ऑन द रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन आप उसको मारते हैं कि इनको सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, ये सरकार के खिलाफ जा रहे थे इसलिए किया गया, लेकिन टारगेट मुस्लिम ही था। अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो फिर लोग ये बातें करना भी छोड़ देंगे कि आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अगर परेश रावल को कोई बुरा नहीं कह रहा, उनकी मूवी को कोई बुरा नहीं कह रहा, जो कि ज़्यादा शिद्दत थी जिसमें पीके के लिहाज से, तो फिर टारगेट सिर्फ मुस्लिम ही है। अगर होता तो आप उसको भी बुरा कहते, उसके खिलाफ भी रैलियां निकलती, उसके खिलाफ भी एहतजाज होता, और उसका भी इसी तरह से बाइकाट होता। लेकिन बाइकाट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम, यानी कि शाहरुख, आमिर, सलमान, तो करते रहिए। इनको भी शौक है आप लोगों के, हाँ, वो पूरा हिंदुस्तानी बनने का, और आज तक बने रहे हैं, तो अब पूरा करें ये शौक। बिल्कुल जी। अब देखिए कि चीज़ ये है कि अब जब ये करते हैं, अब मेजर साहब ने भी कह दिया कि वो देखें जी, सर तन से जुदा वाला मामला नहीं है। तो ये सर तन से जुदा वाले लोगों में और आप में क्या फ़र्क है? ये अब हर मामले में आप देखिए, कोई ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडिया में कोई ना कोई ऐसा मामला ना निकले। लेकिन दहशतगर्द फिर भी पाकिस्तानी रहेंगे। पाकिस्तानी रहेंगे। तो ये एक चीज़ देखें, जब इसके ऊपर हम बात करते हैं तो फिर हमें हमारे खिलाफ भी बातें करनी शुरू हो जाती है, नफरत अंगेज मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो हमारा चैनल है उसके ऊपर स्ट्राइक मार देना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें देखें कि अब आपके इस चीज़ को हम क्या कहें, इसको इंतहा पसंदी कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको? आप जो समझ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि हम इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जब आप तराजू के जो पलड़े हैं वो एक तरफ झुकाव ज़्यादा करेंगे तो लोगों को वो नज़र आएगा। अब चीज़ ये है कि शाहरुख खान की किसी एक मूवी के अंदर आप बता दें कि उसने जो है ना हिंदू धर्म के, चलो पीके के, चलो वो एक मूवी बन गई, लेकिन उसका राइटर, उसका डायरेक्टर, उसका प्रोड्यूसर उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अब बात हो रही है तो आमिर खान की, और कौन सी कर रही है कि वो मंगल पांडे है, वो अब कौन वो मूवी बन रही है तो किस धर्म के ऊपर बन रही है? अब उसका भी बाइकाट किया जा रहा है। किस वजह से? इसी बिना के ऊपर कि वो मुसलमान हैं। आप ये साबित कर रहे हैं कि दो कौमी नज़रिया जो वहाँ पे 1947 में शुरू हुआ था वो आपके अभी वहीं पे खड़ा है, वो ख़त्म नहीं हुआ और वो रहेगा। ये दो कौमी नज़रिए, दो मज़हब अलग अलग हैं, ये कभी भी आप एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एक हफ्ता गुजारना मुश्किल है, एक हफ्ते में आप बता दें कि कोई हफ्ता जो है ना हमें इस चैनल और नया मामला एक और शुरू होने वाला है, इसको छोड़ दें। अभी वो जो ज्ञानवापी मस्जिद और वो सारे मामले और कन्हैया लाल वो पीछे रह गए, एक और मामला शुरू होना है, और देखेंगे 2-4 दिनों में एक और, क्योंकि ये हकीकत में नहीं रह सकते मिलजुल के, और पता नहीं क्या देखना चाहिए। देखें इससे क्या हो रहा है, अब देखें कि यही चीज़ें हैं कि जो हिंदू धर्म की इंतहा पसंदी को, अब देखें सोशल मीडिया का दौर है, उसके ऊपर हर चीज़ आ जाती है। अब देखें इंतहा पसंदी दहशतगर्दी थी,
अब उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता था। अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गई, तो उसकी पुष्पतनाई जो थी वो अमेरिका कर रहे थे। उन्होंने अपने जो विंग्स थे वो तैयार किए हुए थे, उनसे अपना फ़ायदा उठाया, और जब उन्होंने उनको आंखें दिखाना शुरू की तो उनको अब दहशतगर्द करार दे दिया। अब वो एक बनाए गए थे, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन आप जो ये बातें, ये जो स्कैंडल आते हैं, नए नित नए स्कैंडल आते हैं, हर 15 दिन बाद, हर महीने, हर वीक में कोई ना कोई स्कैंडल आता है। तो ये तो आप देखिए कि ये तो आपके मुल्क के अंदर है, आपका अपने मुल्क के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अब आप ये भी कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम एक बहुत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क हैं, और उसके अंदर सबको हक राय का जो है इख्तियार है, हर एक रह रहा है, बड़ा खुशगवार है, और सबसे ज़्यादा मजहबी हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो हिंदू मुस्लिम की ही क्यों चल रही है, इसको डिनाई करना चाहिए। अब देखिए इंडस्ट्री जो है, अब सबसे ज़्यादा जो है वो अर्निंग इंडस्ट्री के अंदर अगर अरूज पे लेकर गए तो वो ये खान्स ही हैं। मुसलमानों ने ही इंडियन इंडस्ट्री को जो है ना वो अरूज दिखाया है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना वो पैसा जनरेट करके दिया इंडस्ट्री को भी और मुल्क को भी। अब आप अपनी ही इंडस्ट्री के खिलाफ सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं, हम उनकी हर मूवी का बाइकाट करेंगे कि क्यों, ये मुसलमान हैं। तो आप अपनी ही इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं।